बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रेन्स इन्फो एकेडमी यूट्यूब में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल क्रेन ऑपरेटर हूं और मैं क्रेनों की मालूमात पे वीडियोस बनाता हूं। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी क्रेन के अंदर कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है। तो उस वीडियो को मैंने इसके बाद वाली वीडियो के लिए रख दिया है और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि क्रेन का कंप्यूटर जो है वो क्या क्या इंडिकेट करता है या उसकी फंक्शनैलिटी जो है, उसका रोल जो है, उसका काम क्या है और वो क्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करता है या बताता है, उसके ऊपर ये एक शॉर्ट सी वीडियो है। दोस्तों, पहले पुराने टाइम के जो कंप्यूटर्स थे क्रेनों के अंदर, मैं इसके बाद आने वाली वीडियो में आपको तमाम क्रेनों के अंदर इस्तेमाल होने वाले पुराने और नए जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो बना के आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन से टाइम पे, कौन से साल में या कौन से वक्त में कौन सा कंप्यूटर क्रेन के अंदर था, कौन सी क्रेन के अंदर था और उसकी क्या क्या रोल था या फंक्शनैलिटी थी, वो कौन कौन सी चीज़ें इंडिकेट करता था। तो इसके बाद वाली वीडियो जो है वो इससे भी ज़्यादा जो है इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो और मैं आपको बताता हूँ कि पुराने टाइम पे जो क्रेनों के कंप्यूटर थे उनकी फंक्शनैलिटी या उनका रोल या वो कौन कौन सी चीज़ें इंडिकेट करते थे और फिर नए दौर के भी। तो दोस्तों, पुराने दौर में किसी भी क्रेन का जो कंप्यूटर है उसमें डिफरेंट किस्म की इंडिकेशंस होती हैं। नंबर एक पे आता है क्रेन की सेफ्टी। सेफ्टी के ऊपर मैंने इससे पहले वाली पूरी वीडियो बनाई है जिसको LMI सिस्टम भी कहते हैं, जो वायर्स का हुक के साथ अटैचमेंट या उसका सेफ्टी डिस्टेंस या होता है, उसके ऊपर LMI जो सिस्टम है उसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है इससे पहले, आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। नंबर एक, क्रेन की सेफ्टी, LMI। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों बूम का एंगल। एंगल हमेशा जो है वो डिग्री के साथ जो है वो नापा जाता है, देखा जाता है या उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि एंगल यानी डिग्री इसकी कितनी है। तो वो डिग्री तो डिफरेंट हो सकती है क्योंकि वर्किंग के दौरान, यूजिंग के दौरान क्रेन बूम की डिग्री जो है वो चेंज होती रहती है। तो ये नंबर एक पे फिर मैं रिपीट करता हूँ, क्रेन की सेफ्टी, LMI। दूसरे नंबर पे बूम का एंगल। तीसरे नंबर पे बूम की लेंथ। जब आप बूम खोलना शुरू करते हैं, बूम के सेक्शंस खोलना शुरू करते हैं, वो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, डजंट मैटर, सिर्फ आप उसकी लेंथ पे बात कर रहे हैं हम कि बूम की लेंथ जो है वो भी कंप्यूटर इंडिकेट करता है। चौथे नंबर पे आती है लोड कैपेसिटी। लोड कैपेसिटी क्या होती है कि जब आप किसी भी काम को शुरू करने के लिए क्रेन को ऑपरेट करके का वर्किंग के लिए रेडी कर लेते हैं, तो उस वक्त आपका जो कंप्यूटर है वो बताएगा कि आपके बूम की लेंथ कितनी है, आपके वायर्स की तादाद कितनी है, पार्ट लाइंस की बात कर रहा हूँ, और आपका जो बूम का एंगल क्या है और आप कितना वेट उठा सकते हैं और इस वक्त आपने कितना वेट आपने उठाया हुआ है। जो हुक और लिफ्टिंग गियर्स वगैरह का बनता है उसको लोड कैपेसिटी बोलते हैं। और वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टन, 1.5, 1.5 टन, 2 टन, वो डिपेंड करता है कि आप लिफ्टिंग के लिए कौन सा लिफ्टिंग गियर यूज़ कर रहे हैं।
वो बेल्ट्स भी हो सकते हैं, चेन स्लिंग भी हो सकती है, वायर्स भी हो सकते हैं। और आपको पता है ना, लिफ्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके साथ लिफ्टिंग के वो जो स्प्रेडर बीम होता है वो भी हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत कुछ और भी हो सकता है। तो लिफ्टिंग गियर का और हुक का जो वेट है उसको बोलते हैं लोड कैपेसिटी, जो कंप्यूटर इंडिकेट करता है। उसके बाद आता है दोस्तों लिफ्टिंग लोड। अभी लिफ्टिंग लोड क्या कौन सा है? जो आपने उस क्रेन के साथ उठाने के लिए आपने क्रेन को रेडी किया और उठा लिया, तो वो आपके कंप्यूटर में इंडिकेट करेगा, वो आपका लिफ्टिंग लोड होगा। तो उसके बाद आता है दोस्तों विंड स्पीड, जो हवा की रफ्तार होती है, आपको पता है ना। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, चाहे शॉर्ट वीडियो में, कि विंड स्पीड जो है उसको चेक करने का क्या असूल है और कितनी जो विंड स्पीड है उसमें वर्किंग अलाउड है, कहाँ पे एहतियात करनी चाहिए, और उसमें आपका बूम जो है उसकी हाइट या उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, और कितनी विंड स्पीड पे आपने काम को या ऑपरेशन को बिल्कुल रोक देना है, स्टॉप वर्किंग। ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है दोस्तों हैज़र्ड्स, जो उसमें ख़तरे की चीज़ें होती हैं या रिस्क कह लें। वर्किंग के दौरान जो आप क्रेन के साथ लोड वगैरह उठा रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना है, ये सारी चीज़ें भी कंप्यूटर बताते हैं। ये अभी मैं पुराने कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये पुराने टाइम के बेसिक कंप्यूटर्स जो थे डिफरेंट कंपनीज़ के, ये उनके बारे में मैंने आपको बताया है। अभी आते हैं जी नए मॉडल के या नए दौर के और इस वक्त के जो कंप्यूटर्स हैं क्रेनों के, वो कौन कौन सी चीज़ें इंडिकेट करते हैं या उनकी फंक्शनैलिटी क्या है आजकल के दौर में। अभी मैं किसी क्रेन को स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि कौन कौन सी क्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में जो मैं कंप्यूटर्स आपको दिखाऊंगा उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है या उसका कौन कौन सी क्रेन में कौन कौन सा कंप्यूटर यूज़ हुआ है, तो उसमें और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों नए टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर आजकल क्या क्या खूबियां हैं, और आपने ये भी असेस करना है कि मैंने जो चीज़ें आपको पुराने दौर के कंप्यूटर्स में और नए दौर के कंप्यूटर्स में बताई हैं, इनमें से कॉमन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें जो मिलती जुलती हैं। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती जुलती हैं। तो जो नए कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जैसे पूरे दुनिया में जिद्दत आ रही है, मॉडर्निटी आ रही है, इसी तरीके से क्रेनों के अंदर भी इस वक्त बहुत जिद्दत और मॉडर्निटी हो चुकी है। आपको पता है ना, अभी तो क्रेन के अंदर ऑपरेटर को बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। रिमोट कंट्रोल्स क्रेनें आ चुकी हैं बगैर ऑपरेटर के। आप खाली उसका रिमोट जो है वो गले में डालें या शोल्डर में डालें, तो आप उसको चलते फिरते ऑपरेट करते रहें, केबिन के अंदर बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये नया दौर है। तो नए कंप्यूटर्स के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, कॉमन तो आपने देखना है कौन कौन सी चीज़ें हैं नए और पुराने में। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें वही चीज़ आती है क्रेन की सेफ्टी, जिसको LMI कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है बूम का एंगल। अब इन सारे टॉपिक्स के ऊपर या इन फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, इसलिए टाइम ज़ाया नहीं करता, वीडियो लंबी हो जाएगी। नंबर 1 सेफ्टी LMI, दूसरे नंबर पे बूम का एंगल, और थर्ड पे आता है बूम की लेंथ, बूम की लंबाई जब आप सेक्शंस वगैरह खोलते हैं। उसके बाद होता है लोड कैपेसिटी, जो मैंने आपको बताया कि खाली हुक, उसके साथ बेल्ट्स, चेन स्लिंग या
वेब स्लिंग जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, स्प्रेडर बीम या कुछ और, उसका जो वेट बनता है वो लोड कैपेसिटी कहलाता है। तो उसके बाद जो है आता है लिफ्टिंग लोड, कि आपने जो लोड उठाया है वो कितना है, ये भी कंप्यूटर्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आती है विंड स्पीड, कि जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चल रही है, विंड स्पीड उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हैजर्ड, रिस्क्स, जो मैंने पहले भी बताया। उसके बाद ग्राउंड से बूम का जो टिप होती है, टिप उस क्रेन के हिस्से को कहते हैं जहाँ पे शीव्स लगी होती हैं, जहाँ पे वायर्स आ रहे होते हैं वायर ड्रम से, या बूम का जो टॉप होता है ना, फ्रंट टॉप, अगर बूम आपका क्रेन के ऊपर रखा हुआ है क्लोज कंडीशन में, तो वो उसका जो है वही हिस्सा उसका वो फ्रंट ऑफ बूम कहलाएगा। और जब उसी बूम को आप लिफ्ट करते हैं, अप करते हैं या बूम को उठाते हैं, तो फिर वही हिस्सा जो है वो टिप ऑफ द बूम, बूम की टिप, वो कहलाएगा। तो दोस्तों उसमें जो मैं आपको बता रहा था 8वें नंबर पे, कि ग्राउंड से बूम की टिप के बीच में कितनी हाइट है, वो आपको एंगल भी बताएगी, एंगल कौन सा है आपका, और डिस्टेंस कितना बनता है वो भी बताएगी। आपको ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अंदर अगर आप मेन हुक यूज़ कर रहे हैं, उसमें 2 वायर की पार्ट लाइन की हुई हैं, 4 की हुई हैं, 6 की हुई हैं, तो उसमें आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मीटर्स इस वक्त मेरा वायर जो है वो यूज़ में है। सिंगल वायर हो, एक्सिलरी या मेन हुक, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बूम से ग्राउंड का जो हाइट या लेंथ है, हाइट ही इसको कहा जा सकता है, या डिस्टेंस, ये भी बताती हैं क्रेनें। नए मॉडल में नई क्रेनें जो हैं और नए कंप्यूटर्स जिनके अंदर आए हैं। उसके बाद दोस्तों आएगी बूम की सिलेक्शन। पुराने क्रेनों के अंदर जो है वो आप खाली कंप्यूटर को ओके करते हैं, वो आपको वो सारी चीज़ें बताता है जो मैंने आपको वीडियो में बताई। तो उसके बाद आता है कि आप उसके बूम खोलने के लिए, सेक्शन खोलने के लिए सिलेक्शन करते हैं कंप्यूटर के अंदर से। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी क्रेनों की सिलेक्शन कंप्यूटर के अंदर कैसे कैसे करते हैं, और बूम के सेक्शन खोलते हैं, फिर उनको लॉक करते हैं, तो उसके बाद वो वर्किंग पोजीशन में आती है। उसके बाद दोस्तों आती है स्विंग की स्पीड। जो क्रेन लेफ्ट राइट घूमती है, इसको स्विंग सिस्टम कहा जाता है। अरबी में इसको दौरान भी कहते हैं। तो इसकी स्विंग की स्पीड भी नई क्रेनों के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, उसकी सिलेक्शन भी होती है। तो उसके बाद आता है दोस्तों बूम अप डाउन की स्पीड। नई क्रेनों के अंदर ये भी फंक्शन होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। आपने अगर जल्दी काम करना है या स्पीड में काम करना है, तो आप बूम की जो स्पीड है अप डाउन की, उसको अपग्रेड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। अपग्रेडेशन तो इसी को कहते हैं ना, कि उसमें तब्दीली करना। उसके बाद दोस्तों आता है वायर की स्पीड। ये उस पुरानी क्रेनों के कंप्यूटर के सेक्शन में शायद मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन ये होता तमाम क्रेनों में है, पुरानी हो या नई हो। वायर की स्पीड हाई भी होती है और लो भी होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी कंप्यूटर के मुतल्लिक जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि
क्रेनों के अंदर कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी क्या होती है, वो कौन कौन सी चीज़ें इंडिकेट करता है। इसके बाद आने वाली वीडियो थोड़ी मज़ीद इंफॉर्मेटिव होगी और उसमें मैं आपको क्रेनों के कंप्यूटर्स की जो टाइप्स हैं, किस्में हैं, वो बताऊंगा कि कौन सी क्रेन के अंदर कौन सा कंप्यूटर यूज़ हुआ होता है। दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।